एक और दुखद खबर, 14 अगस्त को किश्तवाड़ में माता मचेल की यात्रा पर गए श्रद्धालु एक त्रासदी का शिकार हुए थे। चशोती, वहां पर एक क्लाउड बर्स्ट हुआ और बहुत तबाही हुई। अभी तक जो शव वहां से मिले हैं उनकी संख्या 60 से ऊपर हो चुकी है, लेकिन बहुत से लोग अभी भी लापता हैं। परिजन इंतजार कर रहे हैं कि कब उनको अपने जो इस त्रासदी का शिकार हुए हैं उनके शव मिल पाए। ये तस्वीर जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये संतोष देवी की है। ये करथोली बड़ी ब्राह्मणा की रहने वाली है जो जिला सांबा में पड़ता है। संतोष देवी भी कुछ लोगों के साथ माता मचेल की यात्रा पर गई थी और जब ये त्रासदी हुई 14 अगस्त को, तो उस समय ये लोग चशोती में लंगर के भीतर खाना खा रहे थे। विजयपुर, संगवाल, बिश्नाह, बैनागढ़, आरसपुरा, अखनूर, दोमाना, बरनाई, तमाम जो लोग थे, जो जम्मू डिवीजन के लोग थे, ये सभी लोग हर साल माता मचेल की यात्रा पर जाते थे। ये लोग चशोती में इकट्ठे थे उस दिन। अक्सर ऐसा होता है कि जब गांव से ऐसी यात्राएं शुरू होती हैं तो लोग बस करके जाते हैं, मेटाडोर्स करके जाते हैं ताकि पूरा पूरा कुंभा साथ रहे। तो संतोष देवी भी इसी ग्रुप के साथ गई हुई थी और वहां पर जब ये त्रासदी हुई तो वो भी मलबे में बह गई। संतोष का शव तो मिल गया और आज वो शव जो है उनके घर पहुंचा है करथोली बड़ी ब्राह्मणा में। चीखो पुकार मची हुई है, पूरे इलाके के लोग वहां पर पहुंचे हैं, मातम छाया हुआ है। दर्शन, अंतिम दर्शन करने के लिए कतारें लगी हुई हैं। प्रमंडल में अंतिम संस्कार की पूरी तैयारी की गई है और शव जो है कुछ ही समय के बाद, जब हम ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो घर से लेकर निकल रहे हैं और कुछ ही समय के बाद ये अंतिम संस्कार भी कर दिया जाएगा। इसी तरह से बहुत से शव जो मिले हैं, जैसे ममता देवी है बैनागढ़ में, उनका भी शव घर पहुंचा था, उनका भी अंतिम संस्कार कर दिया गया। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके शव अभी तक नहीं मिल पाए हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं, परिजन इंतजार में हैं, क्योंकि जब ये घटना घटी थी उस समय तमाम लोग चशोती में थे। जो पार्किंग स्पॉट था वहां पर थे, कुछ लंगर में खाना खा रहे थे, कुछ पैदल पुल को पार कर रहे थे। लेकिन जो बह गए उनमें से कुछ लोग तो मिल गए, कुछ को बचाया भी गया उस समय मौके पर, लेकिन अधिकांश लापता हैं। अब कहाँ उनके शव मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, परिजन इंतजार में है, रो रो कर बुरा हाल है। छोटे छोटे बच्चे लापता हैं और कुछ बच्चे जो हैं जिनको वहां से उस समय बचाया गया था उनके परिजन लापता हैं। चशोदी में जो तबाही हुई उसमें हर घर में मातम है, उस गांव में भी, और खास करके जम्मू डिवीजन के तमाम इलाकों में लोग जो हैं इसी मातम में डूबे हुए हैं, क्योंकि कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा यहाँ पर इस त्रासदी का असर ना पड़ा हो। किसी का रिलेटिव जहाँ उसी गांव का कोई रहने वाला, या वहाँ की बेटी जो किसी दूसरे गांव में जिसकी शादी हुई, या फिर उनका बेटा जो किसी और दूसरे गांव में शादी करके बहू को घर लाया था। मातम हर साइड पे है, हर गाँव के भीतर ये बुरी खबर पहुंच रही है कि उसके घर के फलां लोग गायब थे, अभी तक नहीं मिले। किसी दूसरे गांव से खबर आ रही है कि वहां पर 3 लोग मिसिंग थे, एक का शव मिल चुका है। तो ये कहानी जम्मू डिवीजन में हर गांव की है, वो चाहे सुंदरबनी चौकी चौरा से लेकर कठुआ तक हो, सांबा से लेकर अखनूर तक हो। इस त्रासदी का शिकार हर कोई हुआ है। अभी भी न जाने कितने लोग लापता हैं। सही आंकड़ा जुटा पाना सरकार के लिए भी और आम लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि उस समय जो कुछ लोगों का जो कहना था कि ये त्रासदी जब घटी तो वहां पर 500 से लेकर 700 लोग थे। अब कितने बच गए, कितने आगे चले गए, कितने पीछे आ गए और कितने उस मलबे की चपेट में आए, कोई किसी के पास सही आंकड़ा अभी तक नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि जहां जहां से लोग लापता हैं वो लोग सरकार से संपर्क कर रहे हैं। कंट्रोल रूम जो अठोली में है, जहाँ किश्तवाड़ में है, जहाँ चशोती में जो एक टेंट लगा है पुलिस का, उनके तक जो लोग संपर्क कर रहे हैं कि उनके घर के लोग नहीं मिले हैं। कुछ फोटो भी जारी किए गए, जो शव मिले उनके भी फोटो जारी हुए, कुछ मिसिंग के फोटो जारी हुए, चाहे बिश्नाह के 3 लोग हों, बैनागढ़ के बच्चों के समेत 6-7 लोग हों। तो इस तरह से तमाम लोग जो हैं इस त्रासदी का शिकार हुए हैं। जो शव मिल रहे हैं
उनको घरों में भेजा जा रहा है। कुछ लोग गंभीर रूप में घायल हैं जिनका इलाज गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में चल रहा है। वहाँ पर भी इन मरीजों के, इन घायलों के परिजन इसी उम्मीद के साथ पूरा दिन बाहर बैठे रहते हैं कि कोई अच्छी खबर अंदर से निकल आए कि वो अब खतरे से बाहर है। आंखें टकटकी लगाए उस हॉस्पिटल के गेट पर होती हैं और जो इनके घर वाले के बच्चे जहाँ परिजन लापता हैं उनकी आंखें उस उम्मीद में टकटकी लगाई बैठी हैं कि कब फोन की घंटी बजे और संदेश ये मिले कि उनका शव मिल गया है, क्योंकि जिंदा बचने की उम्मीद अब बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्योंकि 14 अगस्त को जो बहे होंगे, आज आप देख लीजिए 21 अगस्त तक बहुत मुश्किल होता है इतने दिन सरवाइव करना, वो भी ठंड में, गारे में, मलबे में, पानी में, पथरीले जो पूरा जो पत्थर थे, जहाँ पेड़ थे, उनके बीच में बच पाना बहुत मुश्किल है। तो संतोष देवी की घर के वीडियो आपने देखे, उनके घर में जब शव पहुंचा रो रो कर सबका बुरा हाल था। अंतिम संस्कार के लिए प्रमंडल में उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया।